हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फुल टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, इसके हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम फोर्थ पार्ट को करेंगे और जो फोर्थ पार्ट है हमारा आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे इस थ्योरम से रिलेटेड। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वो इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो लॉजिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो हमें इसी थ्योरम से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है, क्या कहती है ये थ्योरम। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहा गया है? इफ एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री इन एक्स, एफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है, देन द nth डिफरेंसेस ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का जो nth डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे आप, वो कांस्टेंट होगा और n प्लस 1th डिफरेंसेस जो होंगे वो 0 होंगे। मतलब अगर पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो हमेशा nth डिफरेंस, जैसे फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस आपने फाइंड आउट किए थे, अगर हम nth डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो nth डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, और अगर उससे नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे n प्लस 1th डिफरेंस, तो वो हमेशा 0 होगा। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो देखें, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, तो आपको पता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हम क्या कंसीडर करते हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन ए एन। ये पॉलिनोमियल है, किस डिग्री की है? n डिग्री की पॉलिनोमियल है, n डिग्री की पॉलिनोमियल। यानी हम इसमें ए नोट को क्या कह रहे हैं जनरली? नॉन जीरो। ए नोट नॉन जीरो होगा तभी ये हमारी n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। ये हमारी n डिग्री की पॉलिनोमियल है, n पॉजिटिव इंटीजर है, ए नोट ए वन ए टू ए एन कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और अब हम इसमें इसके डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। nth डिफरेंस डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, पहले हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एंड सो ऑन nth डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस के लिए आपको पता है कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है तो जो डेल एफ एक्स होता है हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में अगर फाइंड आउट करें, तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम इंटरवल ऑफ स्पेसिंग h कहते हैं तो एफ ऑफ एक्स के फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स से नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू, x से नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? x प्लस h। तो x प्लस h पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस h। तो एफ ऑफ एक्स प्लस h में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं, तो डेल एफ एक्स जो है उसका क्या मतलब कहते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास, तो यहां से मैं फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, फिर सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसके लिए बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर डेल, ऑपरेशन जो है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उससे अगर हम डेल एफ एक्स कहते हैं तो वो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब होता है? ये एफ ऑफ एक्स है, ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। एफ ऑफ थ्री का मतलब क्या होता है? जहां जहां एक्स है वहां थ्री पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होगा? इसमें जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या होगा? पहले हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या होगा? ए नॉट एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन प्लस ए वन, एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा? ए वन एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन आ जाएगा। ये मेरी किसकी वैल्यू है? ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। लेकिन इसमें से क्या माइनस करना है? एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन। और इसमें से माइनस करते हुए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व करेंगे। एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर एन, उनके कोफिशिएंट्स को एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो आप देख रहे हो ए नोट के साथ, ए नोट के साथ एक टर्म ये है मेरे पास और एक टर्म ये है। पहले हम इन दोनों को कलेक्ट करें। ए नोट के साथ क्या हो जाएगा? ए नोट के साथ एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन, फिर प्लस ए वन, ए वन के साथ क्या है? यहां से एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन माइनस वन माइनस यहां से क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन,
प्लस a2 के साथ यहां से क्या है x प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस टू, यहां से क्या हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। अगर आप इस an से पहले देखते तो यहां क्या मिलता मेरे पास an माइनस वन इंटू एक्स, सॉरी एक्स नहीं एक्स प्लस एच होता है यहाँ मेरे पास क्या होता है an माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच, और यहां मेरे पास क्या होता है an माइनस वन इंटू एक्स। अब इन दोनों में से अगर मैं an माइनस वन कॉमन लेता हूं, an माइनस वन कॉमन लेता हूं तो यहां से मेरे पास क्या रह जाता है x प्लस एच, माइनस यहां से क्या रह जाता है x, और ये क्या होता है an माइनस an। वैसे तो लिख दिया, अदरवाइज चाहते तो यहां भी क्या कह सकते थे an से an कैंसिल आउट हो गया, या नेक्स्ट लाइन में कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो कॉमन लिए हैं वो इसलिए लिए हैं ताकि हम इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाए। तो इसके लिए आप देख रहे हो ये है x प्लस एच रेज टू द पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपके पास है x प्लस वाई रेज टू द पावर n अगर है, x रेज टू द पावर x प्लस वाई रेज टू द पावर n अगर है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहते हो x रेज टू द पावर n प्लस nc1 x रेज टू द पावर n माइनस वन y प्लस nc2 x रेज टू द पावर n माइनस टू y स्क्वायर प्लस सो ऑन nc n माइनस वन x y रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस ncn कहो या वन हो जाता है y रेज टू द पावर n। ये x प्लस y रेज टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। बस यहाँ मेरे पास y के प्लेस पर क्या है h है, और आपको पता है nc1 का मतलब n होता है, nc2 का मतलब n इंटू n माइनस वन अपॉन टू होता है, nc3 का मतलब n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल c होता है एंड सो ऑन। तो यहां से जो मेरे पास x रेज टू द पावर n आएगा यहाँ, तो वो x रेज टू द पावर n से ये x रेज टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रहेगा मेरे पास n x रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू h प्लस n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल, अपॉन फैक्टोरियल टू भी आएगा। फॉर्मूला क्या होता है nc2 n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, साथ में क्या आ जाएगा x की पावर कम होती जाएगी, h की पावर इंक्रीज होती जाएगी, x रेज टू द पावर n माइनस टू h स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमारा उस पार्ट में इंटरेस्ट है नहीं तो हमने प्लस सो ऑन लिख दिया। फिर इसी वे में a1 के साथ यहाँ पावर n माइनस वन है, तो पहली टर्म क्या आएगी x रेज टू द पावर n माइनस वन, x रेज टू द पावर n माइनस वन से x रेज टू द पावर n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा n माइनस वन c1, n माइनस वन c1 का मतलब n माइनस वन, जैसे nc1 होता है, जैसे यहाँ nc1 था तो nc1 का मतलब मेरे पास क्या आ गया था n, यहाँ मेरे पास इसमें क्या आएगा पावर n माइनस वन है, तो यहाँ क्या आएगा n माइनस वन c1 यानी n माइनस वन इंटू एक पावर कम हो जाएगी यानी x रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू h प्लस नेक्स्ट क्या होगा n माइनस वन c2, n माइनस वन c2 का मतलब क्या होगा n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू यहाँ x की पावर n माइनस टू है तो एक पावर कम हो जाएगी x रेज टू द पावर n माइनस थ्री इंटू h की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी h स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट a2 के साथ, a2 के साथ यहां से आप देख रहे हो x प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस टू है, फर्स्ट टर्म तो क्या आएगी x रेज टू द पावर n माइनस टू, तो x रेज टू द पावर n माइनस टू से x रेज टू द पावर n माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस टू c1, n माइनस टू c1 का मतलब n माइनस टू इंटू पावर n माइनस टू से एक पावर कम x रेज टू द पावर n माइनस थ्री इंटू h, फिर प्लस n माइनस टू c2, ये n माइनस टू c1 था, फिर n माइनस टू c2 यानी n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू x रेज टू द पावर एक पावर कम हो जाएगी n माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा a n माइनस वन h। ध्यान दें कि ये जो पार्ट है लिखना है लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है, इजीली आप लिख सकते हैं, बस जो काम इसमें हम कर रहे हैं बस वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ध्यान रखना है और उस पॉइंट को यूज करना है ताकि आगे वाला पार्ट में पता चले। इसमें जो आया हमारे पास क्या हुआ, यहां मेरे पास a0 a1 a2 an n प्लस वन कॉन्स्टेंट थे, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट डिफरेंस लिया इसमें मेरे दो काम हुए, वैसे तो और भी हुए लेकिन मेन हमारा जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो काम है
एक तो देखो ए एन वाला जो पार्ट था कांस्टेंट था, ए एन वाला पार्ट वो फर्स्ट डिफरेंस में खत्म हो गया, और फिर ए एन माइनस वन के साथ मेरे पास एच आ गया, यानी कांस्टेंट आ गया, यानी ये पार्ट क्या हो गया कांस्टेंट। मतलब जैसे मैंने एक डिफरेंस लिया, एक टर्म हट गई, दूसरा डिफरेंस लूंगा तो ए एन माइनस वन वाली अभी देखेंगे ए एन माइनस वन वाली हट जाएगी, फिर तीसरे डिफरेंस में ए एन माइनस टू वाली हट जाएगी, एनएथ डिफरेंस में यहां तक का पार्ट की जो टर्म्स है वो हट जाएंगे, मेरे पास केवल यहां से कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो एनएथ डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। एक तो ये पार्ट कि मेरे पास फर्स्ट डिफरेंस में ए एन वाला पार्ट जीरो हो गया, ए एन माइनस वन वाले पार्ट के साथ कांस्टेंट आ गया। और दूसरा पार्ट क्या है कि यहां से आप देखोगे ये जो पार्ट है ये n है और ये h है, यानी n इंटू एच, n इंटू एच इंटू ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, यानी n h ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। फर्स्ट टर्म मेरी ये हो गई, पहले मेरी क्या थी x रेज टू द पावर n था, लेकिन वो देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, n आउटसाइड आ गया और h आउटसाइड आ गया, h इंटरवल ऑफ रेफरेंसिंग वाला h आउटसाइड आ गया, ए नोट रह गया, और एक पावर जो है वो कम हो गई, एक पावर कम हो गई मेरे पास। यहाँ अगले में n माइनस वन बार आ जाएगा और h इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। फर्स्ट डिफरेंस में आप देख रहे हो n डिग्री की पॉलिनोमियल थी, फर्स्ट डिफरेंस में मेरे पास ये n माइनस वन डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, तो इसको तो इस टर्म को तो मैं एज इट इज रखूंगा। फिर मेरे पास आप देख रहे हो ये मेरे पास x रेज टू द पावर n माइनस वन है, x रेज टू द पावर n माइनस टू मेरे पास इसमें भी है और x रेज टू द पावर n माइनस टू इसमें भी है। ये दोनों टर्म्स एक साथ कलेक्ट होंगी, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा, इसको मैं क्या कह दूंगा ए वन डैश। तो ये ए नोट वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, तो यहां मेरे पास ए वन था ना, यहां x रेज टू द पावर n माइनस टू के साथ x माइनस ये जो है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, x रेज टू द पावर n माइनस टू के साथ, x रेज टू द पावर n माइनस टू के साथ जो भी पार्ट कॉमन आएगा उसको मैंने क्या नाम दे दूंगा, ये वाला पार्ट प्लस ए वन डैश एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू। ये एज इट इज x रेज टू द पावर n माइनस टू के साथ जो आएगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए वन डैश। इसी वे में आप देख रहे हो x रेज टू द पावर n माइनस थ्री के साथ यहां भी एक टर्म आएगी मेरे पास, ये x रेज टू द पावर n माइनस टू है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, x रेज टू द पावर n माइनस थ्री। एक x रेज टू द पावर n माइनस थ्री आया है, एक x रेज टू द पावर n माइनस थ्री आया है, तो x रेज टू द पावर n माइनस थ्री कॉमन लूंगा तो कुछ ना कुछ टर्म आएगी मेरे पास, उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए टू डैश, प्लस क्या कह दूंगा, प्लस ए टू डैश एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये जो है ए एन माइनस वन इंटू एच, ए एन माइनस वन इंटू एच, इसको मैं क्या कह दूंगा, ए एन माइनस वन डैश। तो जैसे ये पोलिनोमियल लिखी हुई थी मेरे पास, वैसे ही जो मेरा ये फर्स्ट डिफरेंस है वो फर्स्ट डिफरेंस भी मेरे पास इस वे में नजर आएगा। तो ये लिख के आपने डायरेक्ट लिखना है और समझ में आ ही गया है, बिल्कुल इजी है। पहले हमने ए नॉट ए वन ए टू ए एन को कॉमन लिया, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व किया, और उसके बाद एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन की टर्म को कलेक्ट किया, एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू, एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री, इन सभी टर्म्स को कलेक्ट किया, और अब हमारे पास जो ये रिजल्ट आ जाता है डेल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए नॉट एन एच एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। इसको एज इट इज रखा, एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू के साथ जो भी वैल्यू थी उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए वन डैश। एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री के साथ जो भी पार्ट था उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए टू डैश, और लास्ट में जो कांस्टेंट था उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए एन माइनस वन डैश। यानी अब ये मेरे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन है। यानी पहले एफ एक्स पॉलिनोमियल क्या थी, n डिग्री की, जैसे ही मैंने फर्स्ट डिफरेंस लिया एक डिग्री कम हो गई, n माइनस वन डिग्री हो गई। ए वन डैश, ए टू डैश, ए एन डैश कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं किसके, एक्स एन माइनस टू, एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। इन टर्म्स ऑफ, किन टर्म्स में होंगे, ए नॉट ए वन ए टू ए एन होंगे, n होगा और h होगा, इनकी टर्म्स में होंगी, मतलब कॉन्स्टेंट्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन वन है इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वी ऑब्जर्व दैट जो फर्स्ट डिफरेंस है, जो पॉलिनोमियल थी हमारे पास डिग्री n की, जो एफ एक्स पॉलिनोमियल थी डिग्री n की, उसका जो फर्स्ट डिफरेंस आया वो अगेन एक पॉलिनोमियल है, अगेन एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या रह गई, n माइनस वन। तो डिग्री ऑफ डेल एफ एक्स इज वन डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ एफ एक्स, एक डिग्री कम हो गई हमारे पास।
देखो ए नॉट नॉन जीरो था, एन और एच भी नॉन जीरो होंगे, तो ऑटोमेटिकली इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या बनेगी, एन माइनस वन। फिर अगेन ये जो डेल एफ एक्स है, फर्स्ट डिफरेंस है, इसका अगेन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, पहले मेरे पास एक्स रेज टू द पावर एन था, तो यहां मेरे पास क्या आ गया था, एन एच एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हो, अगर मैं इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ए नोट तो ए नोट रहेगा, एन था तो एक एन माइनस वन भी आउटसाइड आ जाएगा, एच था पहले एक एच और आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस टू, फिर प्लस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री के साथ जो भी पार्ट होगा, जो भी पार्ट होगा एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री के साथ, उसको मैं क्या लिख दूंगा, ए वन डबल डैश प्लस ए टू डबल डैश एक्स रेज टू द पावर एन माइनस फोर एंड सो ऑन। ये एन माइनस वन डैश ये जीरो जाएगा, कांस्टेंट है, तो इससे पहले वाली टर्म आएगी मेरे पास, यानी प्लस ए एन माइनस टू डबल डैश। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन कह सकते हो या सेकंड डिफरेंस कह सकते हो। सेकंड डिफरेंस में मेरे पास जो डिग्री है वो डिग्री एक और कम हो जाएगी, और कंटिन्यूइंग लाइक दिस अगर मैं एन टाइम्स करूंगा, एनथ डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा, तो एनथ डिफरेंस फाइंड आउट करने में ये देखो, फर्स्ट डिफरेंस में यहाँ एन माइनस वन था, सेकंड डिफरेंस में यहाँ एन माइनस टू है, तो एनथ डिफरेंस में यहाँ क्या होगा, एन माइनस एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस एन यानी जीरो, एक्स रेज टू द पावर जीरो वन, और इससे पहले वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगी, केवल ये वाला पार्ट रहेगा, और वो जो पार्ट होगा एनथ डिफरेंस में एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एन के साथ, यहां भी आ जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू, यानी फैक्टोरियल एन हो जाएगा, फैक्टोरियल एन इंटू एच रेज टू द पावर एन हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट आएगा, यानी nth डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही करें, सेकंड डिफरेंस सॉल्व करके दिखाया है, सेकंड डिफरेंस सॉल्व किया है कैसे, वही डेल एफ ऑफ एक्स माइनस डेल 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 स्क्वायर एफ एक्स का मतलब क्या था, डेल ऑफ डेल एफ एक्स, यानी डेल एफ एक्स से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स, ये आपकी डेल एफ एक्स की वैल्यू थी, इसमें जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच पुट करके लिख दो, ये लिख दोगे, और दोनों में से क्या कॉमन लोगे, ए नॉट एन एच कॉमन लोगे, यहां से क्या रह जाएगा, एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन माइनस वन, और यहां से क्या रह जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, फिर ए वन डैश ए वन डैश ए वन डैश कॉमन लोगे, ये एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एन माइनस टू माइनस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, फिर ए टू डैश ए टू डैश ए टू डैश वाला पार्ट एंड सो ऑन। इससे पहले वाली टर्म अगर आप लिखोगे तो ए एन माइनस टू डैश एक्स प्लस एच होगा, और इससे पहले क्या होगा, ए एन माइनस टू डैश एक्स होगा, इन दोनों में से ए एन माइनस टू डैश कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस एच माइनस एक्स रह जाएगा, ये एक्स प्लस एच माइनस एक्स रह जाएगा, और ये माइनस ये कहो या जीरो हो जाएगा, सेम स्टेप। और इसके बाद तो वही आगे वाला जो पार्ट है उसको आप यहां से ए नॉट एन एच है, यहां से इसमें से एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा यहां से एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू एच एंड सो ऑन। इसी में इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व कर सकते हो, और फिर वही सेकंड डिफरेंस ए नॉट एन एन माइनस वन एच स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू आएगा, यहां से जो ये आएगा इसको मैंने क्या कह दिया, ए वन डबल डैश, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री के साथ जो कॉमन आएगा उसको हमने क्या कह दिया, ए वन डबल डैश, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस फोर के साथ जो कॉमन आएगा उसको हमने क्या कह दिया, ए टू डबल डैश एंड सो ऑन ए एन माइनस टू डबल डैश। ये इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा क्या है, सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में ए वन डबल डैश ए टू डबल डैश ए एन माइनस टू डबल डैश, ये सारे के सारे कोफिशिएंट है एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सो ऑन के, और वी ऑब्जर्व दैट ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, एन माइनस टू, एफ एक्स की डिग्री एन थी, फर्स्ट डिफरेंस की डिग्री एन माइनस वन, सेकेंड डिफरेंस की डिग्री क्या आ गई, एन माइनस टू, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। nth डिफरेंस जब फाइंड आउट करोगे, डेल एन एफ एक्स अगर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा, एन एन माइनस वन, फर्स्ट डिफरेंस में आपके पास केवल एन आया, सेकंड डिफरेंस में क्या आया, एन इंटू एन माइनस वन, थर्ड डिफरेंस में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो एनएस डिफरेंस में ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस में आपके पास एच आया था, सेकंड डिफरेंस में एच स्क्वायर,
तो nth डिफरेंस में क्या आ जाएगा, h रेज टू द पावर n, a नॉट तो सब में ही आया था। फर्स्ट डिफरेंस में x रेज टू द पावर n माइनस वन, सेकेंड डिफरेंस में x रेज टू द पावर n माइनस टू, nth डिफरेंस में x रेज टू द पावर n माइनस n। जब यहाँ यही कांस्टेंट हो गया तो आगे वाले पार्ट तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जीरो ही हो गए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, nth डिफरेंस फैक्टोरियल n h रेज टू द पावर n इंटू a नॉट विच इज कांस्टेंट। हमने यही कहा था कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो जो nth डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो nth डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। दस nth डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो इसको c मान लो। इससे अगर नेक्स्ट डिफरेंस लेते यानी डेल n प्लस वन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते तो उसका मतलब क्या होता है, डेल ऑफ डेल n एफ ऑफ एक्स, यानी डेल n एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल n एफ ऑफ एक्स। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है, c है, तो डेल n एफ ऑफ एक्स कहो या डेल n एफ ऑफ एक्स प्लस एच कहो, c आएगा, यानी c माइनस c यानी जीरो। n प्लस वन एथ डिफरेंस, n प्लस टू एथ डिफरेंस अगर फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट हायर डिफरेंसेस अगर फाइंड आउट करोगे तो वो डिफरेंसेस तो क्या आएंगे, जीरो। यही कह रहे थे कि nth डिफरेंस तो कांस्टेंट आएगा और उससे हायर डिफरेंसेस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो डिफरेंसेस जीरो आएंगे। तो n प्लस वन एथ एंड हायर डिफरेंसेस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n शुड बी और ऑलवेज जीरो, वो जीरो हो जाएंगे हमारे नॉट जो है। बड़ा अच्छा रिजल्ट है जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्या कहा गया है, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज आल्सो ट्रू। यानी हमने क्या कहा था कि अगर nth डिग्री की पॉलिनोमियल है तो nth डिफरेंस कांस्टेंट होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टेबल में कुछ वैल्यूज गिवन है और अगर हमारे पास nth डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगी, n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। If the nth differences of a tabulated function are constant, टेबल हमने बनानी सीखी है पहले, सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने टेबल फॉर्म की है। उन टेबल्स में थर्ड डिफरेंस या फोर्थ डिफरेंस या फिफ्थ डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस या फोर्थ डिफरेंस या फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है। मान लो फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल होगी डिग्री 5 की। अगर फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो हम उस फंक्शन को कंसीडर करेंगे, फंक्शन जो होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 होगा। तो फंक्शन आर कांस्टेंट, यानी अगर टेबुलेटेड फॉर्म जो हम बनाते हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में जब टेबल बनाते हैं डिफरेंसेस की, अगर उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, देन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर टेकन एट इक्वल इंटरवल, द फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यानी वो जो पॉलिनोमियल तो हम कंसीडर करेंगे फंक्शन को कि वो जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n होगा। इससे रिलेटेड सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास, evaluate del cube of 1 minus x into 1 minus 2x into 1 minus 3x interval of differencing with unity। unity मतलब h की वैल्यू 1 लेना है। और इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे इस थ्योरम को यूज ना करके डायरेक्ट पहले फर्स्ट डिफरेंस इसका, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने लगेंगे, आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट ही आएगा। तो क्या हुआ कि हमें पता है कि थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वो 3 डिग्री की ही पॉलिनोमियल बनेगी। और जब 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी तो इसका मतलब थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। और मुझे nth डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पता था, क्या था, फैक्टोरियल n इंटू एच रेज टू द पावर n इंटू ए नॉट। तो मैं डायरेक्ट यूज कर पाऊंगा, क्यों मैं पहले फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करूं, फिर सेकंड फाइंड आउट करूं, फिर थर्ड फाइंड आउट करूं। तो इसमें पहले मैं इन तीनों के प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेता हूं। 1 माइनस एक्स को 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसको 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल क्यूब ऑफ 1 माइनस 6 आउटसाइड डेल क्यूब ऑफ 6 प्लस 11 डेल क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 डेल क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फर्स्ट डिफरेंस ही जीरो आता तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। ये एक्स है, एक्स का फर्स्ट डिफरेंस तो कांस्टेंट आएगा लेकिन सेकंड थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो वो जीरो हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंस तो कांस्टेंट आएगा लेकिन थर्ड डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। मेरे पास क्या है, माइनस 6 डेल क्यूब ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब का डिफरेंस, यानी और वो क्या होगा, डेल क्यूब ऑफ एक्स क्यूब है, थर्ड डिफरेंस है। वैसे मुझे पता है कि फैक्टोरियल n h रेज टू द पावर n और a नॉट ये होता है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 1 है। तो ये मेरे पास माइनस 6 a नॉट तो माइनस 6 आ गया और फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 3 आ गया।
h की वैल्यू 1 है तो h क्यूब हट गया, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36 हो जाएगा। तो हमें अगर रिजल्ट याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले इसका फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करो, सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करो, थर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करो, आंसर यही आएगा। फिर ये है 2 डेल प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या बन जाता है, 4 डेल ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस 1, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये 4 डेल स्क्वायर ऑफ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 4 डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, 1 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से आप इसको डेल स्क्वायर है, यहां से डेल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इनके लिए तो 0 आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंस फैक्टोरियल 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंस फैक्टोरियल 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये 4 है, इसका आपने फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसका आपने फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसका अगर आप फर्स्ट डिफरेंस जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट डिफरेंस आपने जब सॉल्व किया तो वो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो यहां हमने पहले एक्स स्क्वायर का सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर का अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस 1 पुट करोगे, भाई डेल एक्स स्क्वायर है, डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर एफ एक्स होता, डेल एफ एक्स होता तो उसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे तो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x प्लस 1, और जब डेल ऑफ 4x सॉल्व करोगे, डेल ऑफ 4x सॉल्व करोगे तो 4 डेल x होगा, और 4 फर्स्ट डिफरेंस फर्स्ट ये यानी x आ जाएगा, या अगर आप चाहते तो इसको क्या कह सकते थे 4 इंटू डेल x का मतलब क्या होगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू x प्लस 1 में से x माइनस करो यानी 1, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 4, तो ये वैल्यू डेल ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 1, और 4x पर जब अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, और जब डेल को 4 कांस्टेंट पर अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2x प्लस 5, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 5, और ये एज इट इज, और इनको आपस में ये जो पार्ट है इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर एज इट इज 4 इंटू 2 8x, ये 4x है, 8x प्लस 4x 12x आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, और ये 4 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 8 32, तो ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इजीली आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।